से आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपने खादिम के साथ सफर पे निकले हुए थे और सफर भी क्या था, वो चहल कदमी का सफर था। दरियाए दजला के किनारे अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर फरमा रहे हैं। आप देखें तो सही, आपके गौसे आजम को अल्लाह ने कितनी पावर अता फरमाई है, और ये पावर मदीना शरीफ से आई है। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह, मदीना से आई है। ईसाइयों का एक वफ्द, क्रिश्चियंस का एक वफ्द गौसे आदम की बारगाह में आगा, पूरा जुलूस था, पूरा मजमा था, आकर कहने लगा अब्दुल कादिर जीलानी, हमारे नबी की शान, ये हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी को मानते हैं, उनका नाम हजरत ईसा रूहुल्लाह है, और उनकी शान तुम्हारे कुरान में खुद बयान की गई है कि वो बीमार पे हाथ रख देते थे तो सेहत याब हो जाता था, अंधे की आंख पे हाथ रख देते थे तो अखियारा हो जाता था, और मरीज को हाथ रख देते थे तो वो शिफा याब हो जाता था, और मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। हमारे नबी की शान ये है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। लेकिन कुरान की 6666 आयत में किसी आयत से ये साबित नहीं है कि तुम्हारे नबी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। जी, 114 सूरतों में से किसी सूरत में ये मौजूद नहीं कि तुम्हारे पैगंबर जिनका कलमा तुम पढ़ते हो वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। जी, कुरान के किसी आयत से ये साबित नहीं कि तुम्हारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे, लेकिन हमारे नबी ईसा मुर्दों को जिंदा कर देते थे। सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक की आयतों से साबित है। हजरत गौसे आजम ने ईसाइयों के चेहरे की जानिब देखा, और चेहरे की जानिब देखने के बाद इरशाद फरमाया, तुम मेरे नबी की नबुव्वत और उनके मौजज़ों का चैलेंज करते हो, है नहीं? जी जी। और ये कहते हो हमारे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया, है नहीं? ये कहते हो ना कि हमारे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। हालांकि रिवायतों से ये साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में आपके एक सहाबी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, और पहुंचने के बाद अर्ज किया, हुजूर आज आपकी हमारे यहाँ दावत है। सुभान अल्लाह। मामला ये हुआ था कि आपकी अहलिया ने कहा, हुजूर हमारे यहाँ बकरी का एक 6 महीने का बच्चा है और जौ का थोड़ा है, ये बकरी का बच्चा ज़िबा करेंगे और जौ के आटे की रोटी पकाएंगे, जाइए आप अल्लाह के रसूल को दावत दे आइए। हजरत जाबिर बड़े शौक में, दावत के शौक में दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आज आपके हमारे घर में दावत है। आका फरमाते, अच्छा जाबिर आपके यहाँ हमारी दावत है? और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई दिन का फाका था, और सहाबाए किराम को भी कई दिन का फाका था। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी दावत दी अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सहाबियों जल्दी आओ, जल्दी आओ, अबू बकर तुम भी आओ, उमर तुम भी आओ, उस्मान तुम भी आओ, हैदर तुम भी आओ, तलहा तुम भी आओ, जुबैर तुम भी आओ, अब्दुल रहमान तुम भी आओ, आओ सलमान तुम भी आओ, जल्दी आओ। रिवायतों में लिखा हुआ है 1500 सहाबी आ गए। बेशक, सुभान अल्लाह। कितने आ गए? 1500। जब 1500 सहाबा का मजमा हो गया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सहाबा आज जाबिर के यहाँ हमारी दावत है। बेशक, सुभान अल्लाह। और आप ये मत समझना तन्हा मेरी दावत है, आप भी उसमें शामिल हैं। बेशक। हजरत जाबिर के दिल ही दिल में ये होने लगा, छोटा सा बकरी का बच्चा है, थोड़ा सा आटा है जौ का, और हम अल्लाह के रसूल को दावत देने आए थे, यहाँ 1500 सहाबा को हुजूर ने दावत दे दी, समझे? लेकिन हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ नहीं बोले, दौड़े दौड़े अपने घर आए और अपनी मोहतरमा से कहने लगे, मोहतरमा अल्लाह के रसूल को जैसे ही मैंने दावत दी, हुजूर ने तमाम सहाबा को बुलाना शुरू कर दिया, और 1500 सहाबी इकट्ठे हो गए, और सबको अल्लाह के रसूल ने दावत दे दी है। आटा थोड़ा सा है, बकरी का बच्चा छोटा सा है, ये पूरा कैसे होगा? मोहतरमा कहती हैं, जिसकी दावत करके आए हैं वही पूरा फरमाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। मुरुपुरा में जिसका जलसा मनाने आए हैं वही लाज फरमाएंगे। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो अपने चाहने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। जी, ईसाई कहते हैं कि वह तुम्हारे नबी की तो कोई ऐसा मौजूदा कुरान की आयत से साबित है ही नहीं, समझे? तो ये हदीस पाक से साबित है। ये
कि हजरत जाबिर ने जो है दावत दे दी, और जब दावत हो गई 1500 साहबा के, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी से आपने तस्करा किया, तो बीबी कहने लगी कि जिसकी दावत है वो खुद ही इंतजाम फरमाएंगे, हमको सोचने की जरूरत नहीं है और घबराने की भी जरूरत नहीं है। हजरात, जितना हम लोगों को सूरज निकलने के बाद दिन के होने पर यकीन है, उससे कहीं ज्यादा सहाबा को अपने नबी की बात पर यकीन होता था। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, उससे कहीं ज्यादा यकीन होता था कि जिसका इंतजाम है, जिसकी दावत है, वो खुद ही पूरा फरमाएंगे। हजरत उसके बाद इंतजाम होना शुरू हुआ। हजरत जाबिर ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और आपकी अहलिया ने आटा गूंदना शुरू कर दिया। जब बकरी का बच्चा ज़िबा हो गया, बोटियां तैयार हो गई, मोहतरमा को इजाजत मिल गई खाना तैयार किया जाए। इधर खाना तैयार हो रहा है। जब खाना तैयार होने के करीब हुआ, हजरत जाबिर से अर्ज करने लगी, जाइए अल्लाह के रसूल को बुला लाइए। हजरत जाबिर निकल गए अल्लाह के रसूल को बुलाने के लिए। इधर क्या मामला होता है, हजरत जाबिर के दो बेटे थे, एक बच्चे दोनों कमसिन थे, एक की उम्र तकरीबन 7 साल की थी और एक की उम्र तकरीबन 9 साल की थी। ये दोनों बच्चे आपस में मुलाकात करके कहते हैं, भाई आइए वही खेल खेलते हैं जो खेल अभी अपने वालिद साहब खेल कर गए थे। अब्बा ने जो अभी बकरे के बच्चे के साथ, बकरी के बच्चे के साथ खेल खेला था, आइए वही खेल खेलते हैं। और छोटा बच्चा जमीन पे लेट गया। बड़े भाई ने छुरी अपने हाथ में ले ली, छोटे भाई की गर्दन पे चला दी। जैसे ही छुरी चली, गर्दन कटी, खून का फव्वारा उबल पड़ा। खून देखकर बड़ा भाई घबरा गया और घबरा कर छत पर चढ़ गया। जैसे छत पे चढ़ा तो वहीं से कूद गया और छलांग लगा के जमीन पे गिरा। उसका भी इंतकाल हो गया और इसका भी इंतकाल हो गया। हजरत जाबिर के घर में अल्लाह के हबीब की दावत, आप गए हैं दावत देने, और इधर दोनों बच्चों ने वही खेल खेलना शुरू कर दिया और खेली खेल में दोनों बच्चों की हो गई शहादत। जैसे ही मोहतरमा ने देखा दोनों बच्चे इंतकाल कर गए, आंख से आंसू छलक पड़े, लेकिन जो है जब्त कर लिया और दोनों बच्चों को उठाकर कमरे में लेटा दिया, ऊपर से चादर डाल दी और रोना पीटना जो है शुरू नहीं किया। ना रो रही हैं, वो जानती थी कि अल्लाह के रसूल कई दिन के फाका से हैं। आज अल्लाह के रसूल को बड़ी मोहब्बतों के साथ खाने का और बहुत आराम और सुकून के साथ खाने का मौका मैसर आएगा। मैं रो पीट करके अल्लाह के रसूल के आराम में खलल अंदाज हो जाऊं, ये मुझे गवारा नहीं है। लिहाजा बच्चों की मौत तो गवारा थी, उस पर सब्र कर रही हैं, रोती नहीं, आंसू नहीं बहा रही हैं, कहीं अल्लाह के रसूल के आराम में खलल ना पड़ जाए। इतने में क्या देखते हैं, सहाबा के 1500 सहाबा की जमाअत हजरत जाबिर के दरवाजे पे आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते, जाबिर खाना लाइए, और खाना लाया गया। अल्लाह के रसूल ने ऊपर से एक कपड़ा डाल दिया। हजरात, आज भी अपने यहाँ जब वलीमा होता है या अकीका होता है या कोई और रस्म का खाना होता है तो मुसलमानों में देग के ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है। ये कपड़ा डालना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, और जब कपड़ा डाल दिया जाता है तो गैब से उस देग में बरकत भी हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। चावल 15 किलो होता है लेकिन बहुत सारे आदमी उसे खा जाते हैं। बेशक, बहुत खूब। तो ऊपर से अल्लाह के रसूल ने कपड़ा डाल दिया और एक एक करके सहाबा को बुलाना शुरू किया। सहाबा आते जाते थे, खाना तनावल करके वापस चले जाते थे। और जब सब खाकर फारिग हो गए, जाबिर कहते हैं, कसम रब्बे काबा की जैसा खाना पहले था वैसा ही बदस्तूर मौजूद था। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत। 1500 सहाबा खा गए और खाने में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। अब अल्लाह के रसूल कहते हैं, जाबिर आपके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक की उम्र 7 साल की थी, एक की 9 साल की थी, वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। बच्चे तो वैसे जन्नत के फूल ही होते हैं, जाबिर आपके बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, वो कहाँ हैं? उन दोनों को बुलाओ, अब हम उनके साथ मिलकर दस्तरखान पे खाना खाएंगे। अब चूंकि अल्लाह के रसूल ने कह दिया था, फकत इशारे में सबकी निजात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। फकत इशारे में सबकी निजात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। जाओ जाबिर अपने बच्चों को बुलाओ, हम उन्हीं के साथ बैठकर दस्तरखान पे खाना खाएंगे। हजरत जाबिर अपनी अहलिया के पास आते, मोहतरमा बच्चे कहाँ हैं? कहा हुजूर बच्चों की बात करते हैं, बच्चों के साथ तो हादसा हो गया। हादसा क्या हुआ? कहा आइए मैं दिखाती हूँ। अंदर ले जाके कमरे में जब दिखाया चादर उठा के तो दोनों बच्चे शहीद
जमीन पर पड़े हुए थे। हजरत जाबिर की भी आंख में आंसू आ गए और अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह खाना तनावल फरमाइए, दस्तरखान पे खाना लगा, हुजूर खाना खाइए। जाबिर, अल्लाह के रसूल फरमाते, नहीं जाबिर, जब हमने कह दिया कि तुम्हारे बच्चों के साथ खाएंगे तो अब तुम्हारे बच्चों के साथ ही खाएंगे। सुभान अल्लाह, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब इतना कहा हजरत जाबिर से अल्लाह के रसूल ने, जाबिर की चीख निकल गई, या रसूलल्लाह मामला ऐसा ऐसा हो गया, कहाँ हैं बच्चे? कहा या रसूलल्लाह अंदर कमरे में हैं। जाकर सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा तो वाकई 2 लाशें पड़ी हुई थी, ऊपर से कपड़ा पड़ा हुआ था। सरकार करीब जाकर इरशाद फरमाते हैं, बच्चों देखते नहीं तुम्हारे घर में आज कायनात का शहंशाह मेहमान बनकर आया है। सुभान अल्लाह। क्या लेटे ही रहोगे? अपने मेहमान का इस्तकबाल नहीं करोगे? हम तुम्हारे बगैर तुम्हारे घर का खाना नहीं खाएंगे। भाई इतना कहना था, दोनों बच्चे जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने गौसुल वरा। हमारे नबी की है ये शान, हमारे नबी की है ये शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। गौसे आजम की बारगाह है, ईसाइयों का मजमा है। ईसाई कहते हैं तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया, हमारे नबी ने मुर्दा जिंदा किया, कुरान की आयत से साबित है। गौसे आदम फरमाते हैं, नादानो मैं नबी नहीं हूँ, गुलाम नबी हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रसूल नहीं हूँ, गुलाम रसूल हूँ। बताओ कब मुर्दे को जिंदा करना है? बेशक। तुम मेरे नबी की नबुव्वत पे और मेरे नबी के मोजज़े का इनकार करते हो। अरे तुम्हारा जो नबी है, पैगंबर है ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी शान ये है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। नादानो सुनो, जब हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर देते थे तो जिनके सदके में ईसा पैदा किए गए हैं वो मुर्दों को जिंदा क्यों नहीं करेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ईसा को जो नबुव्वत मिली है बेशक वो हमारे नबी के सदके ही में। सुभान अल्लाह, बात है। जब ईसा मुर्दे को जिंदा कर देते हैं तो जिनके सदके में ईसा बनाए गए हैं, जिनके सदके में ईसा नबी बने हैं, वो मुर्दों को जिंदा क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ए नादानो सुनो, अगर तुम जिंदगी की बात करते हो और मुर्दा जिंदा करने की बात करते हो तो ये तुम्हारे सामने अब्दुल कादिर जीलानी है, इसे देख लो, ये नबी नहीं है, गुलाम नबी है, ये रसूल नहीं है, रसूल का उम्मती है। बताओ कब मुर्दे को जिंदा करना है और किस मुर्दे को जिंदा करना है और कहां मुर्दे को जिंदा करना है? ईसाई कहने लगे ये बड़े मजे की बात है, आज अब्दुल कादिर जीलानी की पोल खुल जाएगी और अब्दुल कादिर जीलानी जब मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाएंगे तो इनके नबी की भी ये बात साबित हो जाएगी कि इनका नबी भी मुर्दों को जिंदा नहीं कर पाता था। कहने लगे ठीक है, अगर आप मुर्दों को जिंदा करने का चैलेंज करते हैं तो ठीक है, करके दिखाइए। क्या चलिए कहां चलते हैं? ईसाइयों का मजमा आगे आगे चला, अब्दुल कादिर जीलानी पीछे पीछे चले। तुम्हारी मर्जी है, जहां चाहो ले जाओ, जिस जगह चाहो ले जाओ, जिस मुर्दे को चाहो जिंदा करवाओ। अब्दुल कादिर तैयार हो गया है, गौसे आजम तैयार हो गए। ईसाइयों का ये मजमा एक पुराने कब्रिस्तान में लेकर पहुंच गया और जैसे ये पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे कहने लगे सबसे पुरानी कब्र देखो, जो सबसे पुरानी कब्र होगी वहां हड्डियां भी गल चुकी होंगी, गोश्त पोश्त भी खत्म हो गया होगा, कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा होगा। अब्दुल कादिर जीलानी को यही आजमाना है, जो सबसे पुरानी कब्र नजर आई। अब्दुल कादिर जीलानी से कहने लगे इस कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो तो नहीं रहे हो? बेशक, जल्दी बोलो, सो तो नहीं रहे हो? तुम जिस गौसे आदम को मानने वाले हो बड़ी पावर वाले हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, वाले हैं, बहुत पावर अल्लाह ने उन्हें दी है। ईसाइयों का मजमा कहने लगा इसी कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दें। अब्दुल कादिर फरमाते हैं ठीक है, जिंदा कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले चंद बातें तो सुन लो। जी बेशक, जिंदा कर देंगे, सुन लो। ये फला सन में मरा, इसका इंतकाल फला सन में हुआ है, इसका ये नाम था,
इसके बाप का ये नाम था, इसकी माँ का ये नाम था, इसके इतने बच्चे थे, इसका इतना बड़ा खानदान था, फना का नाम ये था, फना का नाम ये था, ये फना जगह रहता था और सुनो ये गाने बजाने का काम करता था। अब बताओ ऐसे सादा उठे या गाता बजाता उठे? बेशक बेशक, सादा उठे या गाता बजाता उठे? ईसाइयों की हैरत की आंखें खुल गई। अब्दुल कादिर से कहने लगे जैसा चाहें वैसा उठाएं, लेकिन अगर अपने काम के साथ और अपने काम की निस्बत के साथ उठेगा तो और ज्यादा मजा आएगा। गौसे आदम ने बस इशारा किया था, उस कब्र का मुर्दा गाता हुआ नजर आ रहा था। बेशक, बाहर निकलकर खड़ा हुआ था मुर्दा। तमाम ईसाइयों की नजरों ने देखा था। काफी देर हो गई खड़े खड़े। ईसाई कहने लगे अब ये कब्र में जाता नहीं। गौसे आदम फरमाते हैं जिसने इसे कब्र से बुलाया है जब तक वो नहीं कह देगा तब तक ये कब्र में जाएगा नहीं। बहुत खूब, हमने बुलाया है जी, और जब तक हम नहीं भेजेंगे ये कब्र में वापस नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। और उसके बाद हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा किया तो मुर्दा कब्र के अंदर चला गया। जल्दी बोलो, चला गया।